हेलो बच्चों, स्वागत है आपका डीजेस क्लासेस में। आज हम शुरू कर रहे हैं क्लास 12 की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बच्चों, आपके मन में काफी सारे वहम होंगे कि सर हमारी 11 की तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वीक है, हम कैसे संभालेंगे। या हमें मान लीजिए कोई टॉपिक ऑर्गेनिक का मिस हो गया था, 11th में जल्दीबाजी में कर लिया था, अब कैसे होगा। इन सभी सवालों का एक आंसर है मेरे दोस्तों कि 11th और 12th की जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, खास तौर पे अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं उसमें 11th की सारी चीजें इन्वॉल्व हो जाएंगी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बहुत अच्छे से समझने के लिए ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा परेशान होना है कि 11th पे अब दोबारा जाएंगे। अब 12th के अंदर मैं ग्रेजुअली 11th की चीज़ों को संभालता लेके चलूंगा आपके साथ। यानी वो टॉपिक जो 11th में आपके अच्छे होने चाहिए थे, नहीं हुए, घबराएं नहीं, अब करेंगे 12th की ऑर्गेनिक के साथ। तो बच्चों, सबसे पहला हमारा टॉपिक आता है हेलो एल्केन एंड हेलो अरीन। तो अब आइए इसमें हम क्या पढ़ेंगे। देखो, इस चैप्टर के अंदर अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ इन्होंने एनसीईआरटी ने जो बात बोली है, देखो अब ऑर्गेनिक के अंदर मैं आपको यहाँ पर क्या कराने वाला हूँ। एनसीईआरटी मैं आपको यहाँ पूरी कराऊंगा। मैंने आपको पता है सॉलिड स्टेट में और सॉल्यूशंस के अंदर भी कराई है। आप लोगों ने भी डाउट नहीं पूछे हैं, शायद अभी चैप्टर नहीं किया है, कर लो, एनसीईआरटी के डाउट पूछ लो। यहाँ पर होता क्या है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर ऑल कन्वर्जन्स, नॉमेनक्लेचर, थ्योरी, क्वेश्चन, इन सभी का आंसर मैं ही आपको दूंगा। जैसे आप एक बार करेंगे, नेक्स्ट टाइम आपको उसका सॉल्यूशन वीडियो मिलेगा। तो ये आपको सारा मिल जाए। इसके साथ साथ एग्जाम्पलर आपका यहाँ बहुत जरूरी है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो जेई मेंस या नीट के लिए आती है उसमें ये काफी सपोर्टिव है। कुछ चीजें अब कंपटीशन थोड़ा टफ हो गया है, तो नीट में टफ हो गया मीन्स बच्चों देखो बहुत सारे बच्चे आ रहे हैं, एग्जाम दे रहे हैं, ऑनलाइन एजुकेशन अवेलेबल है, तो थोड़ा लेवल इन्हांस करना पड़ेगा जस्ट टू रूल आउट कि हाँ भाई ये बच्चा इससे बेटर है। तो अब हम इस बात को ध्यान से सोचेंगे तो पेपर थोड़ा टफ आ रहा है, तो कुछ चीजें एनसीईआरटी के बाहर की भी आ रही हैं, तो उसमें घबराने की बात नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी पढ़ना बेसिक करने के लिए बहुत जरूरी है। तो एनसीईआरटी और एग्जाम्पलर दोनों में डिस्कस करूंगा, कोई ऐसा इशू नहीं है, ऑर्गेनिक के अंदर सारा, ताकि आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाएं। चार टॉपिक बहुत अच्छे से आने चाहिए ऑर्गेनिक में। नंबर 1 है आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर। कई बार ये टॉपिक नेग्लेक्ट कर देते हैं बच्चे, मेरा सजेशन है मत करो, अच्छे से करना है इसको। नेक्स्ट है बच्चों यहाँ पर नेम रिएक्शन। नेम रिएक्शन कैसे आप करेंगे, कैसे एक अलग से कॉपी बनाएंगे, एक पेज पे रिएक्शन लिखेंगे, वो सब मैं आपको बताऊंगा। थर्ड पॉइंट रहेगा कन्वर्जन, ये बहुत जरूरी है। ऑर्गेनिक को मैं हमेशा कहता हूं अगर सीखना है तो कन्वर्जन अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। कन्वर्जन आप अच्छा कर रहे हैं और स्टार्टिंग में बेसिक बनाने के लिए एनसीईआरटी के कन्वर्जन अगर आप अच्छे से कर लेते हैं, एक्सपर्ट हो जाते हैं, तो आगे भी आपको मुसीबत नहीं आएगी, इतनी बेसिक्स आपके स्ट्रांग हो जाएंगे। और फाइनली बच्चों होता है कॉन्सेप्चुअल थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन। तो ये चार बहुत अच्छे से होने चाहिए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर हम ध्यान से देखें तो आपके कौन कौन से मेजर टॉपिक हैं। पहला है हेलोजन कंटेनिंग डेरिवेटिव्स या कंपाउंड्स ऑर्गेनिक के। दूसरा है ऑक्सीजन डेरिवेटिव्स। और तीसरा है नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड या डेरिवेटिव। ऑक्सीजन कंटेनिंग डेरिवेटिव में एनसीईआरटी के हिसाब से दो टॉपिक हैं। नंबर 1 है एल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर। और नंबर 2 है एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। दोस्तों, ये हम अगर ध्यान से देखें तो ये वो ग्रुप हैं जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कार्बन अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ एक बॉन्ड बना रहा है। अच्छा, कोवलेंट बॉन्ड में दोनों ही इलेक्ट्रोनेगेटिव होने चाहिए तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप दोनों एक इलेक्ट्रो पॉजिटिव एक इलेक्ट्रो नेगेटिव वाले बॉन्ड की बात कर रहे हैं, दैट वन विल बी नोन एज एन आयनिक बॉन्ड। तो वो नहीं, यहाँ पर दोनों ही इलेक्ट्रो नेगेटिव है, तो उसको लेके ज्यादा कोई समस्या है नहीं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर के अंदर। तो इस चैप्टर के अंदर एनसीईआरटी शुरू करता है इंट्रोडक्शन और क्लासिफिकेशन। तो नंबर 1 है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन, वो तो मोनो, डाई और आप इस तरीके से ट्राई कर सकते हैं।
लेकिन अब आप देखें, नंबर 1 है बच्चों एल्काइल हैलाइड। ये क्लासिफिकेशन है, यानी हम टाइप्स की बात कर रहे हैं। एल्काइल क्या है? देखो, एल्केन्स हमने नॉमनक्लेचर करते हुए, जो स्टार्टिंग हमने लिया था, तो नॉमनक्लेचर करते हुए हमने देखा था कि अगर एल्केन में से एक एच हटा दिया जाए, यानी हम देखते हैं कार्बन चेन एक साइड चेन की तरह अगर लग रही है। देखो, अगर नॉमनक्लेचर बिल्कुल भी नहीं आता है तो हमारे ही चैनल पे क्लास 10th वाली प्लेलिस्ट में मैंने आईयूपीएससी नॉमनक्लेचर डाला हुआ है, पहले वो देख लें, उससे फाउंडेशन स्ट्रांग हो जाएगा। फिर क्लास 11 की प्लेलिस्ट में आईयूपैक नॉमनक्लेचर है, वो देख लें। उसके बाद जब अभी मैं सवाल कराऊंगा, इसके एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइज में भी हैं, इन टेक्स्ट में भी हैं, जब मैं ये कराऊंगा तो आप इसके साथ भी सीख सकते हैं, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं। तो वैसे एल्काइल कहते हैं कोई भी कार्बन चेन जिसके अंदर से एक एच हमने रिमूव कर दिया है, साइड चेन की तरह यूज हो रहा है। अब अगर ध्यान से देखो, तो ऐसे वाला, यानी बच्चों देखो, एल्केन था, ये इथेन था, इसमें 6 एच थे, इनमें से एक एच हटके यहाँ पर आपने Cl लगाया है, तो ये हेलोजन डेरिवेटिव हुआ। इसे कहा जाएगा क्लोरोइथेन। नाम क्या हो जाएगा इसका? ये क्लोरोमीथेन। अब आप सोचेंगे कि भैया हमने यहाँ पर, क्योंकि ये क्लोरीन था, हमने 10th में पढ़ा था कि इसे फंक्शनल ग्रुप लेना चाहिए। फंक्शनल ग्रुप अगर लेंगे तो सफिक्स में नाम आना चाहिए। क्लोराइड क्यों नहीं लिखा सर ने? नहीं, हेलोजेंस को क्लोरो फ्लोरो ब्रोमो आइडो ही लिखा जाता है। मुझे कमेंट में डाल के बताइए ऐसा क्यों। तो बेटा, एल्काइल हैलाइड हम उन्हें कहते हैं जिसमें एक एल्केन की चेन के साथ एच हट जाए और हेलोजन लग जाए। दूसरा कहा जाएगा, एक मिनट, हेडिंग सारी रेड पेन से, आप नोट्स बड़े अच्छे बनाइएगा। क्लास नोट्स की पीडीएफ डीजीएस क्लासेस की ऐप पे आपको मिल जाएगी, और एज इट इज आपको ये सारा वहां पर भी मिल जाएगा। एराइल हैलाइड्स क्या होते हैं? एरीन जनरली हम, जैसे बेंजीन है, ये एरीन हो गया, इसके साथ अगर डायरेक्ट अटैच है तो ये हो जाएगा। तो इसका नाम क्या है बच्चों? क्लोरोबेंजीन। और ये एराइल हैलाइड हो गया है। ठीक है, आप एक चीज ध्यान रखिए, कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि बेंजाइलिक हैलाइड्स और एराइल हैलाइड। देखो मेरे बच्चे, बेंजीन पे अगर CH3 लगा होता है तो इसे टोलुइन कहा जाता है, और अगर यहाँ से एक एच हट जाए और यहाँ CH2Cl आ जाए, बेसिकली मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, CH2+, ये जो प्राणी है इसे बेंजाइल कहा जाता है। इस पे अगर OH लग जाए तो बेंजाइल अल्कोहल, और इस पे अगर क्लोरीन लग जाए तो बेंजाइल क्लोराइड, यानी ये बेंजाइल हैलाइड हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा, बड़ा आसान, खूबसूरत, ऑर्गेनिक, बहुत अच्छी ब्रांच है केमिस्ट्री की। ऐसा नहीं कि कोई भी ब्रांच बुरी है, बट ये बहुत ही पर्टिकुलर, बहुत अच्छी ब्रांच है। तो दीज आर बेंजाइलिक हैलाइड्स। अब देखिएगा, यहाँ पर दो इशू और रहते हैं, बच्चों को कंफ्यूजन रहती है। वन इज एलाइल। एलाइल क्या है बच्चों? जैसे डबल बॉन्डेड कार्बन सिस्टम है ना, डबल बॉन्डेड कार्बन सिस्टम CH2, इसके साथ अगर एक CH3 लगा हुआ है, मतलब एल्केन है, सैचुरेटेड है, और उसके साथ हेलोजन लगा हुआ है। अब आनंद देखिए, this one is an sp2 hybridized carbon, this one also is an sp2 hybridized carbon, ये sp3 hybridized है। sp2 के साथ अगर sp3 कार्बन है और उस पे हेलोजन लगा हुआ है तो ये एलाइल हैलाइड की कैटेगरी में आता है। ठीक है, अब इसे मैं 3 क्लोरो प्रोप 1 इन कहूंगा। सोचने वाला एक सवाल है कि मैंने क्लोरीन को प्रायोरिटी क्यों नहीं दी। धीरे धीरे आप सीखते चले जाएंगे मेरे साथ, क्योंकि मैंने हमेशा कहा बच्चों, मेरे साथ आप सिर्फ ऐसा नहीं है कि चीज़ों को याद कर लेंगे और काम कर लेंगे, आप समझेंगे भी कि ऐसा आखिर हो क्यों रहा है।
फिर आता है विनाइल हैलाइड। जिस कार्बन पे डबल बॉन्ड है, यानी जो sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है, अगर उसी से Cl लग गया है आगे, तो ये विनाइल है। बच्चों आपने एक वर्ड सुना होगा पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड। सोचना क्या वो इसी का एक पॉलीमर है? सोचना हर पॉइंट पे है, और ये सारी जब भी मेरी क्लास अटेंड करते हो, इन सारे पॉइंट को जिनको मैं कहता हूँ कि सोचो, उनको बड़े ध्यान से एक बार लिख भी लिया करो कि ये सोचना है। तो दिस इज योर विनाइल हैलाइड। अब आइए, यहाँ पर एनसीईआरटी कहता है हेलोएल्केन एंड हेलोरीन मे बी क्लासिफाइड एज फॉलोज। पहला आ गया मोनो, डाई, ट्राई, यानी किस तरीके से हेलोजन अटैच हो रहे हैं। एक हेलोजन है, दो हेलोजन है, जैसे CH3Cl है या C2H5Cl2 है। तो CH3Cl जो है C2H4Cl2 है, तो CH3Cl जो है वो मोनोहेलाइड हो गया। C2H4Cl2 जो हुआ, जैसे कि यहाँ देखिए, तो दिस इज C2H4Cl2, ये डाई हेलोजन कंपाउंड हो गया। तीन होते तो ट्राई हेलोजन। ये बड़ा सिंपल क्लासिफिकेशन है, हलवा बिल्कुल। एल्काइल हैलाइड में, अच्छा प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी में कई बार बच्चे उलझ जाते हैं। अब समझना बच्चों, मैंने वैसे बहुत बार समझाया अपने चैनल पे, फिर देख लो। अगर एक कार्बन जैसे कि मीथेन है, ये 4 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, किसी और कार्बन से अटैच्ड है ही नहीं, इसे हम जनरली सुपर प्राइमरी कार्बन कह सकते हैं। अब अगर ये कार्बन अपने एक H को छोड़ देता है और एक CH3 को जोड़ लेता है, मतलब एक CH3 के साथ जुड़ा हुआ है, इस कार्बन के लिए सब कुछ ये और इस कार्बन के लिए सब कुछ ये। तो अगर कार्बन एक से जुड़ा हुआ है तो ये प्राइमरी कार्बन है। ध्यान से देखिए, आपका दोस्त एक ही है, आप भी उसी के दोस्त हैं, तो आपके लिए वो प्राइमरी, उसके लिए आप प्राइमरी। लेकिन जैसे ही आपने एक और दोस्त बनाया, इसके लिए तो आप ही हैं, ये तो आपसे जुड़ा हुआ है, लेकिन अब आप दो से जुड़ गए हैं, तो अब आप जो हो गए हैं, आप सेकेंडरी कार्बन माने जाएंगे, मतलब सेकेंडरी, एक लेवल ऑफ ब्रांचिंग बढ़ गया। अगर तीन हो जाते तो टर्शरी, और अगर मेरे बच्चे चार हो जाएं, चारों से ही जुड़ जाए, तो 1/4 यानी क्वार्टर, दिस इज क्वार्टरनरी। डन है मेरे दोस्त। अब जो हेलाइड्स होंगे, हेलाइड्स में तो एक बॉन्ड पहले ही लग चुका होगा, तो यहाँ पर मैक्सिमम कौन सा हेलाइड आ सकता है? एक कार्बन तीन से अटैच हो सकता है, तो मैक्सिमम टर्शरी हेलाइड आ सकता है। तो दिस इज टर्शरी। ये कार्बन जिससे हेलोजन लगा है वो तीन और कार्बन से अटैच्ड है, तो ये टर्शरी। ये कार्बन जो दो से अटैच्ड है और हेलोजन से अटैच्ड है और एक हाइड्रोजन है, दिस विल बी माय सेकेंडरी। और ऐसे प्राइमरी जो एक से अटैच्ड होगा। क्लियर है? तो ये यहाँ पर आ गया। तो ये एलाइलिक बताया था मैंने, sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन के साथ में जो sp3 होगा उसके साथ जुड़ा हुआ है। दिस इज योर बेंजाइलिक, बताया था बेंजाइलिक हेलाइड। फिर विनाइलिक और एराइल हेलाइड। नॉमेनक्लेचर की जब बात करते हैं, आयुपैक नेम में पहली बात आप ये सेकेंडरी, नियो, टर्ट ये नहीं लगा सकते, विनाइल वगैरह, वहां नॉर्मल नंबर के साथ लगाएंगे, है ना। तो ये पहला सवाल है स्ट्रक्चर बनाने, प्राइमरी सेकेंडरी आपने देखना है, और ये इंटेक्स क्वेश्चन है। ये दोनों आज घर पे ट्राई कीजिएगा, अगली क्लास में मैं इनके साथ सॉल्यूशन के साथ बताऊंगा। नेचर ऑफ CX बॉन्ड देखो, बड़ा आसान है। अगर हम बात करते हैं नेचर ऑफ CX बॉन्ड की, तो कोई भी हेलोजन होगा वो दरअसल कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव आपको दिख रहा है, तो उस पर स्लाइट नेगेटिव रहेगा, कार्बन पे स्लाइट पॉजिटिव, और यही इनकी रिएक्टिविटी का रीजन होगा, है ना। क्योंकि चार्ज बिल्डअप हो गया, चार्ज बिल्डअप हो गया, तो इसका मतलब अब यहाँ पर एक्टिविटी जरूर रहेगी, तो ये देखना है। ठीक है। अब बच्चों, यहाँ पर मेथड ऑफ प्रिपरेशन हम नेक्स्ट क्लास से शुरू करेंगे।
आज एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, ज़्यादा लाइक शेयर आप करेंगे, इट विल फील गुड कि हाँ भाई बच्चे चाह रहे हैं इस तरह का लेक्चर बहुत बढ़िया रहे, इसमें मज़ा रहेगा ऑर्गेनिक पढ़ने में। जैसा मैंने आपसे कहा कि यहाँ पर हम पूरी तसल्ली से एनसीईआरटी और उसको ख़त्म करेंगे, किसको बोला, एग्जाम्पलर को। तो ऑर्गेनिक अब आने वाले कुछ समय तक ऑर्गेनिक चलेगा, ध्यान से सारे लेक्चर देखना। ऑर्गेनिक एक के ऊपर एक बिल्ड होता है। आज हमने सिर्फ नॉर्मल, क्योंकि इंट्रोडक्शन अपने टाइम वगैरह निकालेंगे आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मेरी क्लासेस के लिए। और ये जैसा आपको पता है मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे 8 PM रहेगा। ठीक है, तो चलिए रेगुलरली इसको देखिए। ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं आपसे अगली क्लास।